So hi friends, welcome to my channel. And as you know, we are going to discuss once again regarding geopolitics and especially regarding the political scenario which has been created after the India-Pakistan conflict. देखिए, आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज़्यादा कौन किसका दिल बहुत मचल रहा है, सबसे ज़्यादा किसको प्रॉब्लम हो रहा है, बोल सकते हैं किसको प्रॉब्लम हो रहा है? चाइनीज़, हाँ, चाइना ऑल्सो हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यूएसए को. देखो, the way the Indian Armed Force, the Indian Army, Indian Air Force, including the Indian Navy, जो strategy strike किया पिन पॉइंट एक्यूरेट लोकेशन पे जो ऑपरेशन सक्सेसफुल किया, उसके वजह से यूएस से बहुत ही जल रहा है. अंदर से भी जल रहा है, बाहर से भी जल रहा है. समझे ना, अंदर से भी जल रहा है, बाहर से भी जल रहा है. तो इन दिस बिटवीन यूएस ने, आपने सुना डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज फायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसने किया, मगर भारत ने बोला कि सीज फायर नहीं, जस्ट ए पॉज थोड़े टाइम के लिए. तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प इंटरनल ह्यूमिलेशन साइड वो झेल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि चाइना गवर्नमेंट के साथ यूएस का कुछ डेलीगेट किया है टू डिस्कस रिगार्डिंग द ट्रेड. एप्पल एंड बहुत सारा कंपनी जो चाइना से इंडिया पे शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ यूएस पॉलिसी की चाइना को हम लोग अभी डिपेंड नहीं करेंगे रिगार्डिंग ट्रेड. तो बहुत सारा कंपनी इंडिया पे आके they have started doing business from India. मोटामोटी 20-25% इवन एप्पल जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग एप्पल फ्रॉम इंडिया. तो एप्पल का कोई बोल दिया कि हम लोग सुना होगा ट्रम्प ने कि शिफ्ट योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए. एप्पल ने मना कर दिया. ठीक है, तो आज नहीं, कल रात को आई केम टू हियर दैट यूएस ने उसका कुछ वेरी एडवांस मिसाइल जिसको देने के लिए डील साइन किया है तुर्की को, क्योंकि इंडिया ने तुर्की के ऊपर बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए और ऑलरेडी ले चुका है. Because Turkey has been helping the Pakistani army, supplying drones, even in the conflict operation सिंदूर जो हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से जितना भी ड्रोन एंड मिसाइल है, मैक्सिमम तुर्कीज गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड. ओके, ये एक है. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूएस डोनाल्ड ट्रम्प, आप लोगों ने कुछ महीने में देखा होगा, ही इज़ टेकिंग सच काइंड ऑफ डिसीजन. आज कुछ है, कल कुछ है. या चाइना को पर 240% टैरिफ लगा दिया था. अब फिर कल सुनने में आया कि चाइना का साथ कुछ ट्रेड नेगोशिएशन फिर दोबारा चल रहा है. और इन बिटवीन जो कि सबसे बड़ा न्यूज़ जो है कि देखिए, India was taking time to decide fifth generation fighter एयरक्राफ्ट जो है वो यूएस से ले या फिर रशिया से ले. हम लोगों ने देखा होगा तो इन ऑपरेशन सिंदूर रशिया की तरफ से सिर्फ एक ही कमेंट पास आया था, वी विल बी स्टैंडिंग विद इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नो सच physical support, either any military support or any equipment support from Russia. It was very clear. Russia was very silent. ठीक है.
एंड उस कन्फ्लिक्ट पे बहुत सारा F-16 वन ऑफ द बेस्ट मल्टी रोल फाइटर जेट जो यूएस मैन्युफैक्चर यूएस बनाता है, इंडिया ने मेरे हिसाब में 4 या 5 ठोक दिया, 1-2 ऑन द एयर एंड कुछ उनका जो हैंगर है उसमें ठोक दिया, ख़त्म। ये एक सिनेरियो है। एंड इन बिटवीन ये न्यूज़ आया है कि पाकिस्तान इज़ विलिंग टू बाय आई थिंक J-35 फ्रॉम चाइना। और मैंने जो धीरे धीरे बोला था कि इंडिया वाज कंसिडरिंग कि इंडिया वाज द बैडली रिक्वायर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो यूएस का जो बिहेवियर है, जो लास्ट बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट, सवेरे ही पता चला कि यूएस हैज़ रिजेक्टेड most of the mango which has been exported from India, रिजेक्ट कर दिया है। एंड आई थिंक इंडिया इज लूजिंग अराउंड 5 to 6 million इन दैट ऑल्सो। तो यूएस उल्टा फुल्टा बहुत कुछ कर रहा है। तो अगेन कम टू दिस फाइटर जेट। तो आप लोगों ने सुना होगा बिफोर दिस वार यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आया था इंडिया पे एंड ही वाज प्रेशरिंग इंडिया को कि F-35 जो है स्टिल फाइटर एयरक्राफ्ट जो वन ऑफ द बेस्ट बोला जाता है इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसको सेल करने के लिए, उसको इंडिया को देने के लिए अप्रोच बहुत इन वेरी टॉप लेवल अप्रोच किया है। मगर लकीली या फिर अनलकीली उनका ये क्या हो गया है, लकीली फॉर इंडिया एंड अनलकीली फॉर यूएस क्या हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का सिचुएशन आ गया। पहलगाम इंसिडेंट्स occurred and India has response to that, and the response was like one of the best response in the history of anti-terror action, in the history of anti-terror action के बारे में अगर बोला जाएंगे कि the biggest anti-terror action which has been launched by any country is the Operation Sindoor। ऐसा एंटी-टेरर ऑपरेशन आज तक कहीं वर्ल्ड पे लॉन्च शायद नहीं हुआ है या फिर फ्यूचर में शायद नहीं होगा, बिकॉज एज यू नो इट वाज नॉट ओनली द टेरर आउटफिट, इट वाज द सपोर्टर एंड द फाइनेंसर एंड जो पाकिस्तान आर्मी को बोला था ना, दे आर द थिंक टैंक ऑफ ऑल दिस टेरर, दे आर द फादर ऑफ टेररिस्ट। तो उनका 11 एयरबेस इंक्लूडिंग द रेडार, इंक्लूडिंग Kirana Hills को तोड़ दिया, एंड इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट एंटी टेरर स्ट्राइक done by any country in the history, in the history of the world। तो ये चीज़ें जो है यूएस को डाइजेस्ट नहीं हुआ है, रियली स्पीकिंग यूएस का डाइजेस्ट नहीं हुआ है। यूएस ने बहुत सारा पटांग डिसीजन लिया उसके बाद। तो रिसेंटली कल रात को ये सुनने में आया है कि इंडिया हैज़ फाइनलाइज टू गो फॉर Su-57 fighter aircraft from Russia। So see, regarding the capacity and comparison with F-35, the F-35 I don't know it's 100% steel or it's 80% steel, मगर regarding the Su-57 ये बोला जाता है कि it is going to be 70 to 75% still, and India is going to work for another
into 50% to make it around 90% state. So it's very good. And ये decision India ने very सोच समझ के लिया, and we are thankful to our government also कि they have taken the right decision, because see, US has never been a friend of India in the history. So that was on the news. It's very hot right now. India is purchasing many Su-57 fighter aircraft from Russia. और regarding S-400 आप लोगों को सब पता है कि how it works, how it's performed. तो अमेरिका पाकिस्तान परचेस करे चाइना से, इंडिया परचेस करे रशिया से. तो धीरे धीरे अमेरिका उसका क्या हुआ, what will happen to S-35? NATO country, they are purchasing, most of the country, 7-8 countries they are using S-35. और in between ये भी सुनने में आया कि this Turkey also thinking about S-35 from USA. So this is the thing. And second topic is regarding जो Ministry of Home Affairs ने जो एक नोटिफिकेशन निकला है कल द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में जो आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 30 डेज का टाइमलाइन दिया है कि टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई the illegal immigrant from Bangladesh, Myanmar, even Pakistan, who has been residing in India, and they have to be deported if they are unable to prove that they are a citizen of India, and the timeline has been given for 30 days. पहले क्या था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारा प्रोसेस लंबा था, तो इस चक्कर में बहुत सारा लोग बस भी जाते थे. मगर इफ़ एनी person who is unable to prove that he is the citizen of India, whether he is having Aadhaar card or not, that doesn't matter. If he is unable to prove that he is a citizen of India and he is illegally living in India as a illegal immigrant, a situation of our border area from Bangladesh border, China border, Pakistan border situation is not good. Because of that, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है टू डिपोर्ट इफ दे आर अनेबल टू प्रूव दैट दे आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. टिक 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 टिक. क्लॉक इज नो. इसमें एक ही सवाल है कि the same thing will be strongly implemented in the border of Burma. बर्मा भी बोला गया है, बांग्लादेश एंड म्यांमार. तो म्यांमार बॉर्डर जो मणिपुर मिज़ोरम में बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट है, मे बी थाउजेंड्स, मे बी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है हाउ द इंडियन आर्मी इज आइडेंटिफाइंग ऑल दिस थिंग इन द बॉर्डर एरिया. सो इंक्लूडिंग lots of militant also are अंदर आया है last 2 years as per the news we have received from various sources. So whether Indian government will take necessary action regarding the Myanmar Indian border also, ये चीज़ें देखने वाली बात है. and it's universal notification for the Indian bordering country, and it has been notified to all the state, all Indian territories. So let's see कि उसमें how many cities, even in Assam, I am from Assam, and even in Assam we have many illegal immigrants from Bangladesh and even from Myanmar. So how the state government also act on this, and grown में after 1 month और grown में कितना strictly काम होता है, ये हम लोग देखेंगे. और आई होप कि all state governments should strictly
click on this because it's about national security. And regarding Bangladesh, देखो अभी most of the sleeper cells regarding Bangladesh and Pakistan है, India पे है, उनको भी आइडेंटिफाई करना है because they are the people who is very dangerous for us. So it's time to find out. Even I request all the citizens of India help the authority if you doubt कि this person or that person is not a citizen of India, inform to the concerned authority so they can identify and examine, and if they found that they are illegally living in our country, so that they can deport within the stipulated time, that is within 30 days. So that's it for today, and this is a uncut video. Whenever I upload any video, that's are all uncut. So hope regarding the sound quality, regarding the video quality, hope you will understand there will be some lack of quality in all these videos, but don't go for the qualities. I just think what are the topics that we are discussing. So Jai Hind and Jai Bharat. Thank you.